स्टूडियो से एक टैटू बनवाया है। वो टैटू तभी अच्छा लगेगा जब आप उसकी अच्छे से आफ्टर केयर फॉलो करेंगे। एक सेट ऑफ आफ्टर केयर होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक टैटू को अच्छा रखने के लिए और बिना इन्फेक्शन के रखने के लिए। सो टैटू एक वूंड की तरह होता है और अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो उस पर इन्फेक्शन भी हो सकता है और लाइंस भी ब्लोट हो सकते हैं, कलर भी फैल सकता है। सो अगर आप आफ्टर केयर को फॉलो करोगे तो आपका टैटू हमेशा ब्राइट रहेगा, क्रिस्प लाइंस रहेंगी और अच्छे से हील होगा। सो जैसे ही आपका टैटू फिनिश होता है, आर्टिस्ट आपके टैटू को रैप कर देते हैं। ये इसलिए किया जाता है ताकि जब आप स्टूडियो से बाहर निकलें तो कोई भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन उसके ऊपर फॉर्म ना हो पाए, प्लस जो ब्लड ऊज आउट हो रहा है या प्लाज्मा ऊज आउट हो रहा है वो इन्फेक्शन ना क्रिएट करे और वो आपके कपड़ों को गंदा ना करे। सो मेक श्योर जो बैंडेज आपके टैटू के ऊपर लगी हुई है उसको आप 2 से 6 घंटे में रिमूव कर दीजिए, या फिर आपके आर्टिस्ट ने आपको बताया होगा कि आपको कितने घंटे में रिमूव करनी है। अगर आपको नहीं बताया गया तो 2 घंटे से लेकर 6 घंटे तक आइडल टाइम होता है, आप उस टाइम पे उसको रिमूव कर सकते हैं और फिर उसको किसी भी माइल्ड सोप से और पानी से वॉश करना है। इस तरीके से आप अपने टैटू को क्लीन कर सकते हैं। मेक श्योर आप सोप को डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर ना लगाएं, उसका फोम बनाएं पहले हाथों के ऊपर और फिर अपने टैटू के ऊपर लगाएं और उसके बाद उसको रनिंग वाटर से वॉश कर लीजिए। जब आप अपने टैटू को वॉश कर लेंगे, कोई भी टिश्यू पेपर टॉवल या फिर क्लीन क्लॉथ लेके उसको पैट ड्राई करना है। आपको टैटू को बिल्कुल भी रब नहीं करना है। एक बार जब आप अपने टैटू को वॉश और ड्राई कर लेते हैं तो उसको एयर ड्राई होने दीजिए कुछ घंटों के लिए। तो मे बी 3 से 4 घंटे के लिए आप उसके ऊपर कोई मॉइस्चराइजर मत लगाइए, या आपके आर्टिस्ट ने आपको बताया होगा कि आपको कब तक उसको एयर ड्राई रखना है। कभी कभार हम लोग बोलते हैं कि एयर ड्राई 3-4 घंटे के लिए बहुत है अगर आपका एक छोटा सा टैटू है और उसमें कोई डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आपका टैटू बड़ा है तो आप उसको कुछ घंटों के लिए ज्यादा एयर ड्राई कर सकते हैं और इसमें कोई हार्म नहीं है, कोई इतना ज्यादा अर्जेंट नहीं है आपको आफ्टर केयर ऑइंटमेंट लगाना। सो जैसे ही आपका टैटू बना, आपने उसको वॉश किया, आपने उसको एयर ड्राई किया, अब से आपको अपने टैटू को दिन में 2 बार मिनिमम वॉश करने की जरूरत है। जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही आपको डेली इसको 2 बार वॉश करना है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप उसे वॉश नहीं करोगे तो वो वूंड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप नहीं चाहते कि आपको डॉक्टर के रश करना पड़े या फिर वो इन्फेक्शन हो जाए या कुछ भी प्रॉब्लम हो। सो एवरी डे आपको 2 बार वॉश करना है। आपके आर्टिस्ट ने आपको आफ्टर केयर ऑइंटमेंट के बारे में भी बताया होगा, जैसे कि इंक हील या फिर सेटाफिल। सेटाफिल आप किसी भी नॉर्मल फार्मेसी से खरीद सकते हैं। आपको नेक्स्ट डे से अपने टैटू के ऊपर इसी आफ्टर केयर ऑइंटमेंट को लगाना है, मे बी 3 से 4 बार या 3 से 5 बार ना। ऐसा बिल्कुल भी सेट नहीं है कि आपको अपने टैटू के ऊपर कितनी बार आफ्टर केयर ऑइंटमेंट को लगाना है। अगर आपकी स्किन बिल्कुल नॉर्मल है तो आप 3 से 5 बार लगाएंगे तो सफिशिएंट रहेगा और आपको सिर्फ 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप लगाना है अगर आपका एक छोटा टैटू है। अगर आपका एक बड़ा टैटू है तो आप नंबर ऑफ टाइम्स को इंक्रीज कर सकते हैं, बस आपको मेक श्योर करना है कि आप बिल्कुल भी उसको ओवर ना लगाएं। जो आप आफ्टर केयर ऑइंटमेंट की क्वांटिटी को लगा रहे हैं वो बहुत कम होनी चाहिए। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होनी चाहिए कि आप बहुत थिक सी लेयर लगा रहे हैं। आप जो आफ्टर केयर ऑइंटमेंट लगा रहे हैं वो सिर्फ मॉइस्चराइज या नरिश करने के लिए हो, वो बिल्कुल भी उसे ऑयली ना करें। सो अगेन आपको डेली टैटू को 2 बार वॉश करना है आने वाले 2 से 3 हफ्ते तक, और आफ्टर केयर ऑइंटमेंट लगानी है 3 से 5 बार आने वाले 2 से 3 हफ्ते तक। इसी 2 से 4 हफ्ते के पीरियड में आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं जाना, आपको जिमिंग भी नहीं करनी है क्योंकि वो भी आपके टैटू को हीलिंग करने में लंबा कर देगी। जो टैटू हील होना है 2 हफ्ते में, अगर आप जिमिंग करोगे तो वो 4-5 हफ्ते ले लेगा हील होने में। सो इट इज बेटर आप जिमिंग अवॉइड करें। सो 10 दिनों के बाद आपके टैटू के अपर लेयर के अंदर स्कैबिंग आनी स्टार्ट हो जाती है। स्कैबिंग एक तरीके की डेड स्किन होती है जो कि आपको रिमूव नहीं करनी है, वो नेचुरली अपने आप रिमूव होगी। सो आपको अगर इचिंग हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप बस उसे स्लैप करिए, आप बिल्कुल भी उसको स्कैब को हटाएं ना अपने आप। अगर आप स्कैब को हटाएंगे तो आपका टैटू उस पर्टिकुलर एरिया से फेड भी हो सकता है। सो मेक श्योर आप उस स्कैब को बिल्कुल भी ना हटाएं और इचिंग बिल्कुल ना करें। सो नॉर्मली अपर लेयर को हील होने में 2 हफ्ते से लेकर 3 हफ्ते का टाइम लगता है, लेकिन एक एक्चुअल पूरे टैटू को हील होने के अंदर 40 डेज का मिनिमम टाइम लगता है। तो अगर आपके टैटू में कहीं पे भी टचअप की रिक्वायरमेंट है तो आप स्टूडियो को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आफ्टर 40 डेज के बाद आप एक टचअप सेशन या रीटच सेशन एक शेड्यूल आउट कर सकते हैं। ये हमारा YouTube चैनल है, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप और वीडियोस को देख सकते हैं।